फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए। जो हेलो दोस्तों, भारत ने डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिसके चलते स्पेस स्टेशन बनाना आसान हो गया है। अब कुछ ही सालों में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। ये सब देख दुनिया हैरान है और पाकिस्तानियों की जल की राख हुई पड़ी है। आइए पाकिस्तानियों के कुछ रिएक्शन को हम देखते हैं। भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। तो आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है। पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है। और उसने कहा इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन। इंडिया डॉक्ड 2 satellites in space, a key milestone for the country's dreams of space station and manned moon mission, the space agency ISRO said. The satellites, 220 kilogram each, blasted off in December on a single rocket from India's Shri Harikota लॉन्च साइट। ये जब हुआ था हमने आपको बताई थी, जब उन्होंने लॉन्च किया था ये, उस वक्त हमने कहा था। लेकिन अब क्योंकि कामयाबी के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई है, तो हम आपको एक बार फिर ये बता रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया ये लिख रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए। जो जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई, और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए हैं। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे, और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। पर आप देखिए आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपार्को का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया। स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है, आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है,
तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट। मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय, और आज देखिए हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम